पहला सवाल आप ही से है, करियर की जिस ऊंचाई पे इस वक्त आप हैं, वहां से जिस तरह से पूरी इंडस्ट्री को देखते हैं और आगे सर किस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स टू नो दैट। सर, ईश्वर की कृपा रही है, माँ बाबू जी का स्नेह प्यार रहा है, देश की जनता का स्नेह प्यार रहा है, इससे ज्यादा उम्मीद अब क्या हम कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी इनके आशीर्वाद से हम हैं, उनको हम अपना आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। अमेजिंग सर, अमेजिंग। यहाँ पे दोस्ती की बात हो रही है, फ्रेंडशिप की बात हो रही है, तो आपके दोस्तों से भी बात कर ली जाए। अनुपम सर, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू। आई विल डेफिनेटली आस्क यू कि हाउ वाज इट वर्किंग विद दिस स्टेलर कास्ट, लेकिन उससे पहले सर मुझे पता लगा यू लिटरली किडनैप्ड बमन ईरानी साहब फॉर द शूट ऑफ दिस फिल्म। क्लैपर बॉय आपने प्ले किया है सर, मतलब बहुत मेहनत की गई है, प्लीज थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। पहली बात तो ये मेरा फिल्मी जन्म जो है वो राजश्री प्रोडक्शंस में हुआ है। मेरी पहली फिल्म जो महावीर जी आप नहीं कर पाए, मैंने कर लिया 1984 में। सारांश में मुझे मेरा फिल्मी करियर, आई ओ माई करियर सक्सेस अप्स एंड डाउन्स टू राजश्री फिल्म्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल दे गेव मी अ कैरेक्टर ऑफ बीवी प्रधान, और वैसा बनने के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी निकाल दी। And Suraj was an assistant on that set. He was the last assistant on that set. He was 5th assistant. और ये प्रोड्यूसर के पुत्र थे और इनको कोई काम नहीं दे रहा था। तो और मैं मेरी पहली फिल्म थी, तो मुझे लगा ये बंदा जो पीछे बैठा है इसको काम देता हूँ। मैंने कहा इधर आओ, तो जाओ मेरे ऊपर से डायलॉग फाइल लेकर आओ। तो ये दौड़े दौड़े गए, इनको बड़ी खुशी हुई कि मुझे किसी ने काम दिया है। और उसके बाद मैंने 4 फिल्में इनके साथ की हैं। फिर जब इन्होंने मुझे ये फिल्म टू स्पेसिफिकली आंसर, आई कैन डू अ होल डे स्पीच ऑन राजश्री प्रोडक्शन एंड व्हाट इज माय एसोसिएशन, बिकॉज नॉट मेनी पीपल नो एंड बिकॉज नॉट मेनी पीपल फ्रॉम द राजश्री प्रोडक्शन वांट टू टेल द वर्ल्ड व्हाट आर देयर अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या उनकी उपलब्धियाँ हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि देश में जिस दिन 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, उन्होंने कैसे ताराचंद जी ने सोच लिया कि उस दिन अपनी कंपनी हमें लॉन्च करनी है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे जहन में ये था कि सूरज की इच्छा है और ये इच्छा जरूर पूरी करना मेरा था। That's it. From now on everything सूरज की इच्छा। खत्म। और मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये एक्सपीरियंस से आप गुजरोगे, ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। You are right. From this moment, watching the trailer, the two of us are crying like two little school children sitting over there. That's what friendship is about. This is what a movie like this does for us. And I hope it does it for all of you and your families. I pray that all of you feel a cleansing feel in your bodies and your souls thanks to this film. Thank you so much, sir. Thank you so much. बच्चन साहब के लिए अगला सवाल है मेरे पास कि सर there's this saying, a friend in need is a friend indeed. तो अभी आज के दौर में सर what do you feel, ये कितना इम्प्लाई करता है और कितना ये चीजें चेंज हो गई हैं इंडस्ट्री में भी और रियल लाइफ में भी? A friend should never be in need. I just believe in if there is ever an occasion when there is need, I would like to step up and do the best I can for him. Right. So, do you feel, sir, is it true that Abhishek Bhai wanted you to do this film? Like he was after your life, that you have to do Unchai, is what we've been told, sir. Yes. So how did that happen, sir? Like एक बार उन्होंने बोला और आपने कर लिया, और was it सूरज sir and of course wholesome entertainment जो राजश्री के साथ चलता है वो टैग था? What was it, sir? पर बेटा जब बाप की उम्र का हो जाता है या उसके नजदीक हो जाता है तो उसके जूते पहनना शुरू कर देता है, और एक बार बेटे ने बोल दिया तो उसकी बात मान लिया। सूरज सर, आप प्लीज बताइए, just to add to this question, कि how was your equation with of course Bachchan साहब, Khair साहब and Baman sir on shoot? Actually I have to say that बहुत साल पहले मैं सर को स्क्रिप्ट सुनाने गया था, मैं प्रेम की दीवानी हूँ का। तो मुझे अभी भी याद है, सर जो सुनते हैं ना, सर यही है बट आई कैन से, सर सुनते हैं अपलक। अपलक मीन्स ऐसे नजरें गाड़ के, एंड यू कैन नॉट फेस दैट गेज, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। तो फिर जब ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी तो मैंने सर को मैसेज किया, तो सर ने मुझे, अभी भी मुझे याद है वेडनेसडे था, 4 बजे का टाइम दिया था जूम पे, कोविड का टाइम।
तो 2 एंजाइटी मेडिसिन लेकर के मैं बैठा. It's not easy to face, sir. But then over the years, over the time that we spent on this movie, I can say that sir is the easiest actor to work with. He's the easiest actor. Sometimes I tell sir that हम लोग तो इतने junior हैं, हम अपने बोलते ये करना है, मेरा feeling ये है. You can see through every junior. But yet why do you hear so much? But that's why sir is sir. And I have to say that I, of course, enjoyed with sir on the set, but I enjoyed more with him in his vanity van. Okay. Because when you meet sir in the vanity van, he tells you about poetry, he tells you about life, he tells about filmmaking, he teaches us, but on set he only listens. I think that is the greatest. Sir. Sharing that. Sarika ma'am, this one's for you. Coming back, you know, to राजश्री परिवार एक बार फिर से वापसी हो रही है इस फिल्म के साथ और बहुत बखूबी सब कुछ काम किया है यहाँ. क्या बोलना चाहेंगे इस जर्नी के ऊपर और कितनी चीजें बदल गई हैं तब जब शुरुआत की थी और आज? चीज़ें बहुत बदल गई हैं मगर मुझे लगता है राजश्री नहीं बदली है. इट स्टिल हैज़ द सेम लव, द सेम फीलिंग ऑफ फैमिली. एक तरह से जो बोलते हैं ना घर वापसी है मेरी. इट्स सो इंटरेस्टिंग कि 75th ईयर है और अभी भी वो जनरेशन टू जनरेशन नई फिल्म दूसरे महीने शुरू हो रही है. दिस इज़ नॉट जस्ट समथिंग वी कैन टेक लाइटली. दिस इज़ नॉट बोलते हैं कहीं पे कोई ऑफिस है जो चल रहा है 75 ईयर से, कभी कुछ कर दिया कुछ. इट्स नॉट लाइक दैट. अभी भी आप जाएंगे ऑफिस में वही ऑफिस है, उतनी ही एक्टिविटी है, उतना ही पैशन है. दैट इज़ समथिंग अमेजिंग. सो दैट इज़ ब्यूटिफुल. एंड पर्सनली आई थिंक मुझे लगता है हमारे करियर में फिल्में कुछ अच्छी नहीं होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, लेकिन कोई फिल्म ऐसी होती है जो एक ब्लेसिंग की तरह फील होती है. और आप जब वो फिल्म शुरू करते हैं तो लगता नहीं है कि ये दिस विल टर्न इनटू दैट, बट दिस फिल्म इज़ लाइक दैट फॉर मी. बिकॉज टू बिगिन विद बहुत खुशी थी कि मैं राजश्री में वापस इतने सालों बाद आ रही हूँ. फिर काम शुरू हुआ, सूरज जी से मुलाकात हुई. एंड लेट मी जस्ट से दिस, आप लोगों ने इतनी खूबसूरती से बोला, आई कांट इम्प्रूव ऑन दैट, बट टू नो सूरज जी और उनके साथ काम करना ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है. अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मुझे लगता है आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस है. एंड हर लेवल पे एज अ डायरेक्टर, जैसे बमन जी ने कहा, ये मेरे करियर में कभी नहीं हुआ कि हर रोज़ डायरेक्टर आके 5 मिनट सुबह वैनिटी में मुझे बताएं कि हम ये सीन करें, जबकि मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं रोज़ स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, वो भी मुझे बोल सकते हैं. इवन अगर कोई सीन आधा रह गया है और वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो आकर हमें बताते थे कि ये हो रहा है. फिर मैंने बहुत सोचा कि सूर्य जी ऐसा क्यों करते हैं एवरी डे. आई थिंक समवेयर हम जब घर चले जाते हैं सब, अनुपम जी बन जाते हैं, नीना जी बन जाती हैं, बमन जी हो जाता है, सारिका बन. आई थिंक इट्स इमोशनल कंटिन्यूटी जो वो हमारी फिर से पकड़ लेते हैं सुबह के कि अब आप माला हैं तो मैं आपसे एक बार फिर आपको ले आता हूँ. एंड दिस इज सो अमेजिंग. एंड ऑन द सेट सूरज जी इज ब्रिलियंट एज ए डायरेक्टर. 2-3 ऐसी जगहें थी जहाँ पर मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी, उनके सपोर्ट की एज ए डायरेक्टर. उनमें कोई ईगो नहीं है, उनका दिमाग ऐसा नहीं है, लकीर होती ना पत्थर की लकीर. उन्होंने इतना मिलजुल के किया है उस वक्त काम की. अगर ऐसा उनका स्वभाव नहीं होता, मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ सीन्स कर पाती जैसे मैंने किए हैं. एंड उसके लिए थैंक यू वेरी मच सूरज जी, बिकॉज विदाउट अ डायरेक्टर आई थिंक एक्टर्स कैन रियली नॉट डू मच. We cannot rise above a bad director or a bad script. So thank you very much. And now Suraj ji as a person is so good. When he likes your shot, हम सब ने देखा है, correct? और जब उनको लगता है एकदम एक बच्चे की जो खुशी होती है, really आप अगर सेट पे होते हैं तो आपको समझ आता मैं क्या बोलती हूँ, बहुत खुश हो जाते हैं. ऑफकोर्स आप लोगों ने वो वीडियो भी बनाया था उनका, याद है. सो आई थिंक फॉर मी दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जो कैरेक्टर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. सो हर चीज़ का जगह पे बैठना जो था, एंड
I just want to say one more thing because I'm not on social media. Today I want to use this and thank you Anupam ji, thank you Baman ji, thank you Neena ji and Kiran ji से भी thank you कहिएगा for the poster release. मैं हूँ नहीं social media में, I can't give back that love. But you know that, so thank you very much. And इतने अच्छे आर्टिस्ट, मतलब you know बच्चन सर के साथ मैंने पहले भी काम किया है, लेकिन हर बार जब मैं काम करती हूँ मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट और एडमिरेशन शायद छोटा वर्ड है, रिस्पेक्ट का ही थोड़ा सा ज़्यादा अगर कर दें, इट्स अनबिलीवेबल एक्चुअली. यू कैन जस्ट वॉच हिम ऑन द सेट एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एंड अनुपम जी, बमन जी, नीना जी, they are so wonderful as actors. We all know their talent, we all know how wonderful they are. They can only take the script 2 notches higher. So this has been, putting all this together, such a blessing to be in this. And this is just as an actor. And I am very happy when I do a good film. And I'm very, very happy. So thank you very much. Thank you so much, ma'am, for sharing all that with us. आज का दिन, इस वक्त जो मैं यहाँ हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कहना चाहती. जो भी कहूँगी छोटे मुँह बड़ी बात होगी. मैं सिर्फ सुनना चाहूँगी. थैंक यू. Thank you, sir. इस फिल्म में पहुँचाया है, उसमें देख रहे हैं कि इन लोगों के साथ जो शूटिंग है उसमें आपको डिफ़िकल्टी ज़रूर आई होगी, लेकिन स्क्रिप्ट लेवल पर कितना चैलेंजिंग था पूरी फिल्म को उस सांचे में ढालना? So, I think डायरेक्टर के लिए ना वो जब जो उपज है, जो सॉइल है, वो उपज जब जहाँ उस पर छींटे पड़ने लगते हैं ना, फिर डिफ़िकल्टी रहती नहीं है. तो कोविड में अभिषेक यहाँ है मेरे साथ, मेरे को राइटर, तो 3-4 महीने में हमने लिख दिए. बट लिखते समय ना सबसे बड़ा मेरे पास स्ट्रेंथ ये थी कि मैं बंधना नहीं चाहता था इस बार. नहीं तो हर बार आई बीन फॉर्चुनेट कि मेरी पहली पिक्चर सक्सेस रही, तो कि इतना बड़ा गाना चाहिए, इतना बड़ा सेट चाहिए, इतने डांसर्स चाहिए, कोमल जी यहाँ बैठे, इतना फर्स्ट डे चाहिए. मैं इस बार मैंने उस सूरत में ये फिल्म बनाई. कोविड है, सब लोग बोल रहे हैं कि बिजनेस नहीं, अच्छा नहीं. मैंने कहा जब अच्छा नहीं है तो वो कर लो जो मन करता है. तो बहुत आसान से स्क्रिप्ट हमने लिखी और लिखता गया. ये नहीं सोचा कि कितना करेगा, कितना बिजनेस होगी, बस जो मन में है वो बना दिया इस बार. This is not a question, but just an observation. ट्रेलर देख के स्क्रिप्ट वगैरह की आइडिया आ जाती है, लेकिन the underlying thing that came across through your trailer is conviction. Absolute, the highest level of conviction मैं कहूँगा. In fact, I just tweeted, conviction gets redefined with this. ऐसे स्टारकास्ट के साथ इस प्रकार की मेकिंग, I think hats off to all of you. Now the question is, every artist must have been convinced आपके conviction से. सबसे मुश्किल किसको कन्विंस करना था आपके लिए? उस लेवल का कन्विक्शन जो आप में था और आपके राइटर अभिषेक जी में था, उस लेवल का कन्विक्शन हासिल करना या टेक टुगेदर विद यू, वो किसमें सबसे डिफिकल्टी आई नहीं होगी, लेकिन दैट 1% मोर देन द अदर्स. गलत सवाल है. सवाल ही गलत है. इसको आएगी डिफिकल्टी. कोमल जी, कन्विक्शन कभी honestly speaking, it was everyone believed in me, so then I worked harder. मेरे ताऊ जी यहाँ बैठे. फ्रॉम डे 1 मैंने जब सुना है कि ऐसे मैं एल्डर्स के साथ पिक्चर बनाना चाहता हूँ, ये कहानी, तो उन्होंने इमीडिएटली कहा कि बनाओ जो बनाना है. देयर इज़ नो हीरोइन, देयर इज़ नो शिफॉन साड़ी, देयर आर नो सॉन्ग्स. इरशाद जी बैठे, उन्होंने मेरे प्रेम रतन, कोई, मैंने उनको बोला गाना, मैंने कहा इरशाद जी कोई गाना ही नहीं है, रोमांटिक गाना ही नहीं है, क्या करें? तो उन्होंने कहा ये रोमांस अलग किस्म का है, ये पहाड़ों का रोमांस है, ये नेचर का रोमांस है तुम्हारा. तो कन्विक्शन तब नहीं हुआ. बट अब जब पिक्चर कंप्लीट हो गई ना कोमल, जब मैं यहाँ बैठा हूँ, तो फिर अब डर लगता है कि पसंद आएगा कोमल जी सबको कि नहीं. बट आई थिंक दैट इज एज पार्ट ऑफ एवरी फिल्म मेकर्स जर्नी. बट नो, आई वेंट. अनुपम सर, सर
मेरा आपसे सवाल है, ये पोस्टर हम साथ साथ है का पोस्टर से थोड़ा रिलेट हो रहा है, तो उसकी क्या याद है और क्या बताना चाहेंगे? मेरी याददाश्त उस मामले में कमज़ोर है क्योंकि मैं उस फिल्म में नहीं था। तो मेरे लिए तो पहला पोस्टर है। नहीं, मैं थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। आई थिंक मैं वो सिमिलैरिटी नहीं देखता। सिमिलैरिटी अच्छाई की है, उनकी जो हर फिल्म में उनकी झलकती है। सिमिलैरिटी गुडनेस की है, सिमिलैरिटी फैमिली की है, मोहब्बत की है, मोहब्बत की ऊंचाइयों को छूने की है। मगर इस फिल्म का एक्सपीरियंस जो है, पहला महीना जो हमने नेपाल में, और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम उस पूरी जगह गए हैं जहाँ पर जो आपको फिल्म में नज़र आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमने सारे पोर्शन जो हैं वो ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट किए। मैं अमित जी तबीयत की वजह से, मगर मैं और बमन और हमारे 100 लोगों की टीम, हम सब लोग गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर भी जाने का एक अलग ही एक एक्सपीरियंस था हमारा, क्योंकि वहाँ ऐसे कोई 5 स्टार होटल्स नहीं थे, कोई ऐसी इंतज़ाम नहीं थे। आई एम पेट्रीफाइड ऑफ फ्लाइंग। मैंने लाइफ में कभी 1.5 घंटे का हेलीकॉप्टर फ्लाइट की ही नहीं है। कन्विक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये मेरी कन्विक्शन है जी। मैंने सूरज जी के लिए 1.5 घंटा हिमालय में हेलीकॉप्टर से चला हूँ मैं, जो मुझे परसों अगर फ्लाइट लेनी होती है, मुझे आज घबराहट शुरू हो जाती है। और सूरज जी ने पायलट को समझा के रखा था, यू नो द काइंड ऑफ कंसर्न दैट ही हैज़ फॉर पीपल। तो पायलट ने मुझे बैठा के चाय पिलाई और बोला कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है। 1 घंटे का लेक्चर क्यों दे रहा हूँ, जहाज क्यों नहीं चला रहा। बाद में पता लगा सूरज जी ने बोल दिया था कि इनको नर्वसनेस होती है। दैट होल वी वर स्मॉल लिटिल होटल, द फ्रेंडशिप दैट होटल था नहीं था। हाँ, मतलब ऐसा था कि मैं वहाँ पर ठंडा पानी आता था, गर्म पानी नहीं आता था, सड़कें नहीं थी, तो मतलब पैदल जाना पड़ता था। सो दैट इज़ द कन्विक्शन दैट इट हैपेंस। मतलब एक बार तो मैंने टावल, पानी ठंडा आया, मैंने टावल मंगाया, तो मुझे नहीं पता उस टावल का रंग नीला था। जब मैंने नहा के बाहर आया पूजा करने के लिए, मैंने शीशे में देखा, मेरा पूरा चेहरा नीला था, पूरा शरीर नीला था। तो आई थिंक द फ्रेंडशिप दैट ऑल्सो ग्रू बिटवीन मी एंड बमन ड्यूरिंग द फिल्म, the shooting of this film is we thought we were very friends, but now we went ahead with that. So conviction to not because of I'm answering your question, I'm just saying that his belief makes you believe in life, makes you believe in goodness, makes you believe in kindness. किरण ने बड़ा अच्छा बोला, ये बंदा या बुद्धा है। आई थिंक इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कोई किसी को आजकल के दौर में कौन दे सकता है।